फिर ऐसा कि हम लोगों ने अभी तक इंटीजर्स में पढ़ा है ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ठीक है, उसी चैप्टर्स को आगे हम लोग बढ़ाते हुए देखते हैं। उसमें एक्सरसाइज है आपका 4F, जो आपका इंटीजर्स चैप्टर है उसमें एक्सरसाइज 4F। इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पहले 2 से देखते हैं। वन ऑब्जेक्टिव टाइप का विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू स्टेटमेंट। वन में पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। विच ऑफ द फॉलोइंग is a true statement। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ, कौन, फॉलोइंग मीन्स निम्नलिखित, विच मीन्स कौन, ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से कौन, इज है ए ट्रू, ट्रू है, ट्रू मीन्स सही, सत्य है, स्टेटमेंट यानी स्टेटमेंट मीन्स कथन जो दिया गया है। कहता है कि निम्नलिखित कथन में जो दिया गया है वह कौन सही है, सत्य है। Here A -4 is greater than -3, B -4 is less than -3। ठीक है, बताइए कि जो कथन है उसमें कौन सही है। ठीक है, तो देखते हैं। Here -4 is greater than -3 बताया गया है फर्स्ट में ही कि पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव एंड नेगेटिव इज ऑलवेज स्मॉलर देन पॉजिटिव। बट हेयर बोथ इंटीजर्स आर नेगेटिव, देन both integers are negative, then in negative so indicate here large is the smallest and the smallest is the large। कहने का सेंस यह हुआ कि निगेटिव में जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है, जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है। तो here -4 is greater than -3 यानी कि जो -4 है -3 से बड़ा है कि नहीं है। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि माइनस के अंदर में यानी निगेटिव में जो लार्ज नंबर होगा वो स्मॉलेस्ट हो जाएगा और जो स्मॉलेस्ट होगा वो लार्ज हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं यहाँ पर कि जो -3 है यह बड़ा है। क्यों -3 क्यों है? क्योंकि 0 के नजदीक में है। 0 के जो नजदीक में होता है, ठीक है, वो बड़ा होता है और 0 से जितने दूर होते चला जाता है, खास करके निगेटिव में, ठीक है ना, ऐसे इस तरह से 0 1 2 3 हुआ, ये -1 -2, ठीक है, -3 -4 -5 यानी 0 से ये जितना दूर की ओर जाएगा वो स्मॉलेस्ट होते चला जाएगा और 0 से इधर की ओर जो जाएगा वो क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट होते चला जाएगा। लेकिन निगेटिव में ही देखा जाए तो 0 से जो नियरेस्ट होगा वो लार्ज होगा और 0 से जो निगेटिव में जो दूर होगा वो क्या होगा, स्मॉल हो जाएगा। तो हेयर -4 एंड -3, तो -3 0 से पहले नजदीक में है और -4 बाद में है, तो ये बड़ा हो जाएगा। ये क्या है, बड़ा है। लेकिन यहाँ जो रिप्रेजेंट कर रहा है सिंबल, दिस इज द रिप्रेजेंट -4 को कर रहा है कि -4 इज ग्रेटर देन -3। क्या -4 -3 से बड़ा है? तो नहीं, ये -4 जो है -3 से बड़ा नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि -4 जो है यहाँ छोटा है। निगेटिव में जितने दूर चला जाएगा वो छोटा होते चला जाएगा। ठीक है, बट हियर -4 इज लेस देन -3। यहाँ कहता है कि क्या -4 जो है -3 से छोटा है? तो बिल्कुल, जब -4 -3 से बड़ा नहीं हुआ तो निश्चित है कि छोटा हुआ, यानी कि स्मॉल हुआ। तो हमारा यह स्टेटमेंट सही है। -4 इज लेस देन -3, -4 इज लेस देन -3। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन।
सेकंड, 2 लेस देन -3, 2 लेस देन -3 इज what? 2 लेस देन -3, क्वेश्चन यही है, आपको आंसर लाना है। मैं ऑप्शन नहीं दूंगा, बिना ऑप्शन के बनाना है, तो ध्यान देना। 2 लेस देन, 2 लेस मीन्स कम, देन मीन्स से, 2 कम है से, -3 से। कहता है कि बताइए कि कौन ऐसा है नंबर जो -3 से 2 क्या है, कम है। -3 से 2 क्या है, कम है, तो वह कितना हो जाएगा। ठीक है, तो -2 से कम कर रहा है, सॉरी -3 से, -3 से कम। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, ये कम कह रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें माइनस करना है। यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू -3 - 2 इक्वल टू -5। इस तरह से हम लोग उसको देखते हैं। ऐसे भी देखिए नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 0 -1 -2 -3 -4 -5 -6। क्या कहता है, -3, तो -3 हियर, -3 से लेस, तो लेस कर रहा है तो बैक में चलेंगे, लेस चेक कर रहा तो किधर चलेंगे, इस साइड में चलेंगे, मोर रहता तो फिर इस साइड में चलते हैं। ठीक है, तो कितना पॉइंट, 2 पॉइंट, तो 1 2 हियर एंड दिस इज द -5, सो हियर रिजल्ट इज -5। ठीक है, तो इस तरह के 2 कम है, यानी -3 से 2 कम कितना होगा, -3 से 2 कम कितना होगा, तो -3 से 2 कम -5 हो रहा है। यही कहता है मोर हो जाता है। यहाँ पर सपोज क्या हो जाता है, मोर, तो -3 से 2 मोर हो जाता है, तब यहाँ पर मोर से इधर आ जाता है, इस साइड में आ जाता है, 1 2 यहाँ आ जाता है, -1 पर आ जाता है। ठीक है, बट हियर इज लेस, सो लेस मीन्स कम। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3, 4 more than -5 is what? 4 more than -5, अभी आ गया, मोर आ गया, यानी कि 4 मोर है देन -5 से, -5 से मोर देन। ठीक है, -5 से क्या है, मोर है, यानी 0 -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है, मोर है 1 2 3, -5 से मोर, 4 मोर देन, 4 मोर देन, यानी 4 मोर है, देन मैंने से, किससे, -5 से, तो -5 इज देयर। यहाँ से मोर कह रहा है, यानी ज्यादा कह रहा है, तो ज्यादा के लिए इस साइड में चलेंगे, कम के लिए अभी मैंने गया था तो इस साइड में गया था। नाउ जस्ट हियर इन LHS, नॉट RHS, RHS लेफ्ट में, LHS में तो डिक्रीज हो जाता है और RHS में इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो 4 मोर कर रहा है, तो 4 मोर चलते हैं यहाँ से, तो 1 2 3 4, हियर इज नाउ -1, क्या जाएगा, -1। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू -5 + 4, -5 + 4, यहाँ माइनस है प्लस है, तो माइनस प्लस, -5 में से 4 गया 1, माइनस की संख्या ज्यादा इसलिए -1। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि माइनस की संख्या ज्यादा है, ठीक है, और प्लस का संख्या कम है। माइनस वाला 5 है, प्लस वाला 4 है, इसलिए माइनस साइन लगेगा, माइनस प्लस माइनस कैलकुलेशन हो जाएगा, 5 में से 4 गया 1, माइनस की संख्या ज्यादा इसलिए -1, एंड हियर इज नंबर लाइन पर डायरेक्ट -1 ला सकते हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, -42 ± 35। ठीक है, ध्यान देंगे, -42 हियर
फिर यहाँ देखिए माइनस, यानी यहाँ दो सिंबल जो है एक साथ है। तो हम बताए थे पिछले क्लासेस में कि प्लस और माइनस जब दो भी कोई एक साइन साथ में हो या फिर दोनों माइनस ही क्यों न हो, तो वहां पर दो साइन में से कोई एक ही साइन होगा। ये भी बताए थे कि जब एक तरह का साइन होगा, यानी अगर माइनस ही दोनों होगा तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, और यदि एक प्लस और एक माइनस रहा तो वहां पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग प्लस और माइनस ये दोनों मिल करके ये दोनों में से कोई एक ही साइन होगा और वो होगा आपका माइनस। यहाँ लिखेंगे -42 -35। ओके, ये भी बताए थे कि दोनों जब माइनस है, हियर इज नाउ माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 2 7, 4 3 7, और दोनों साइन माइनस है तो यहाँ पर माइनस। ठीक है, दोनों प्लस रहेगा तो प्लस साइन, कैलकुलेशन तो प्लस ही होगा। दोनों माइनस है तो कैलकुलेशन प्लस ही होगा, लेकिन दोनों जब माइनस साइन है तो यहाँ पर सेम साइन है तो सेम साइन होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ये बनाते हैं। 11 नंबर, द एडेटिव इनवर्स ऑफ -5 इज एडेटिव इनवर्स। यहाँ ध्यान देंगे, एडेटिव इनवर्स में हम लोग एकदम सिंपल तरीका से समझ जाएं, यदि कोई भी इंटीजर मेरा यदि प्लस में होता है तो उसको माइनस में लिखते हैं। अपोजिट, यदि पॉजिटिव है तो उसको निगेटिव लिखते हैं, निगेटिव है उसको पॉजिटिव लिखते हैं। क्या लिखेंगे? निगेटिव को पॉजिटिव में, पॉजिटिव को निगेटिव में। ठीक है, तो यहाँ पर द एडेटिव इनवर्स ऑफ -5 है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली 5। क्या हो जाएगा? ओनली 5। क्यों हो जाता है आपका एडेटिव इनवर्स। इस तरह से हम लोग इसको देखेंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि मान लेते हैं कि यहाँ पर माइनस नहीं रहता, केवल 5 होता, तो यहाँ पर -5 हो जाता। ठीक है, नंबर -12 -5। देखिए यहाँ पर अभी जस्ट आया, अभी था एक प्लस और एक माइनस था। यहाँ पर दोनों माइनस है, तो यहाँ पर जो होगा -12 हो जाएगा और माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा 5। ठीक है, -12 माइनस माइनस मिल करके +5 हो गया, और हियर इज माइनस प्लस माइनस, 12 में से 5 गया 7, माइनस का संख्या ज्यादा है तो माइनस लग जाएगा। जिसका वैल्यू ज्यादा होगा, माइनस का वैल्यू ज्यादा होगा तो माइनस लगेगा, प्लस का वैल्यू ज्यादा होगा तो प्लस लगेगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कैलकुलेशन वाला है, आप लोग कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्टीन नंबर देखते हैं। द सम ऑफ two integers is 20 if one of them is -5, then the other is। देखिए, the sum of two integers, सम मीन्स सम यानी जोड़, ऑफ मीन्स काट, 2 इंटीजर्स यानी 2 इंटीजर्स का सम दिया हुआ है 20। 2 इंटीजर्स का सम क्या है? 20। 2 इंटीजर है और इन दोनों इंटीजर का सम क्या है? 20। एक यह है और एक यह है, दोनों का सम कितना है? 20। 2 इंटीजर्स, 2 इंटीजर्स। क्लियर? इस तरह से इक्वेशन टाइप का हो गया। इफ वन ऑफ देम, इफ अगर, वन मीन्स एक, ऑफ देम यानी कि उनमें से एक -5 है, उनमें से। इफ वन ऑफ देम, देम मीन्स उनमें से, ऑफ मीन्स का, वन मीन्स एक, इफ मीन्स अगर,
उनमें से एक, अगर उनमें से एक कितना है -5 है, किनमें से एक, तो इन दोनों में से एक, यानी कि सम ऑफ 2 इंटीजर में से, यानी 2, यहाँ 2 इंटीजर में से ये 2 में से एक जो है आपका -5 है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये -5 है। ओके, कहता है देन द अदर इज, तो ये दूसरा क्या होगा, और इक्वल टू 20, यानी इस जगह पर क्या होगा कि 20 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए हम लोग, अब सोचता है लोग कि यहाँ तो सम है तो दोनों को जोड़ देते हैं, ऐसा नहीं होता। सिंपल नंबर्स लेकर देखते हैं, एक पल के लिए माइनस को हटा देते हैं, तो 5 प्लस फिल इन द ब्लैंक्स इक्वल टू 20। यहाँ पर क्या रखेंगे कि 20 आ जाएगा, 5 में क्या ऐड करेंगे कि 20 आ जाएगा, यानी कि हियर इज द सम ऑफ 2 नंबर इज 20, इफ वन ऑफ देम इज 5 तो अदर इज 15, अदर इज 15, बट 15 आया कैसे, तो इसको यहां से 20 में से 5 को माइनस किया गया तब आया 15। सिमिलरली हेयर इसके प्लेस पर क्या आएगा, तो इस प्लेस पर लाने के लिए 20 में से -5 को माइनस करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे, 20 में से -5 को माइनस करेंगे। जैसे यहाँ पर 20 में से इस 5 को माइनस किया गया तब यहाँ पर 15 आया। बस वही चीज है, केवल प्लस और माइनस रहेगा, लेकिन प्रोसेस वही रहेगा। ठीक है, तो चलिए उसको माइनस करते हैं। ठीक है, फार्मूला पर लिख के इसको बनाएंगे, ऐसे डायरेक्ट नहीं, क्या करेंगे उसको फार्मूला पर बनाएंगे। देखिए लिखते हैं, द अदर इंटीजर इक्वल टू सम ऑफ 2 integers minus 1 integer, 1 integer। तो सम ऑफ 2 इंटीजर कितना है 20, अरे हो गया क्वेश्चन के मुताबिक माइनस, फार्मूला के मुताबिक माइनस 1 इंटीजर कितना है -5, ये हो गया -5। इस तरह से ये हो गया सम वाला, ये माइनस का सिंबल, और ये हो गया 1 इंटीजर। ठीक है, फिर इसको हल करेंगे हम लोग, इसको थोड़ा छोटा लिखें, ज्यादा बड़ा, इक्वल टू 20 माइनस -5। ठीक है, हेयर 20, तो माइनस +5 एंड इक्वल टू 25, यानी 25 है अदर। 25 में से अगर हम -5 को ऐड करेंगे, 25 में क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे, किसको, -5 को, तो आपका पक्का 20 आ जाएगा। देखिए कैसे, तो 25 प्लस माइनस -5, और 25 में से 5 गया 20, आपका 20 आया। इस तरह से हम चेक भी कर लेते हैं कि मेरा सही बना कि गलत। एग्जामिनेशन में आएंगे तो चेक करने में काफी मदद होगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को ही समझना है, बनाना है। सेवेंटीन नंबर, ऑन subtracting -8 from 0, -8 from 0, -8 from 0, from 0। ठीक है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन मीन्स पर, सब्ट्रैक्टिंग मीन्स घटाने पर, ऑन मीन्स पर, सब्ट्रैक्टिंग मीन्स घटाने पर। तो क्या घटाने पर, सब्ट्रैक्टिंग मीन्स घटाने, ऑन मीन्स पर, घटाने पर, यानी किस में से, -8 from 0, -8 को 0 से, फ्रॉम से 0 से, 0 से -8 को घटाने पर क्या आएगा। तो हम बताए थे सब्ट्रैक्ट में फ्रॉम वाला घटाने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए, कि फ्रॉम के बाद वाला को पहले लिखते हैं और फ्रॉम के पहले वाला को बाद में लिखते हैं।
यहाँ लिखेंगे रिक्वायर्ड सब्ट्रैक्ट या डिफरेंस भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे -8 फ्रॉम 0, क्वेश्चन हो गया। और यहाँ पर लिखेंगे 0 फ्रॉम के बदले में माइनस, क्योंकि यहाँ सब्ट्रैक्ट कहता है, सब्ट्रैक्ट कीजिए तो फ्रॉम के बदले माइनस, और हियर इज -8, ये वाला माइनस। और इस तरह से यहाँ पर ये 0 हो गया, माइनस माइनस +8 हो गया, और दोनों को ऐड करेंगे तो 8 हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे बनाते हैं, ठीक है। तो सब्ट्रैक्ट करना था, सिंपल क्वेश्चन कहता है सब्ट्रैक्ट कीजिए -8 में को 0 से, तो 0 माइनस -8 इक्वल टू 0 माइनस माइनस +8 एंड 0 + 8 इक्वल टू 8। 19 नंबर, -6 + 4 -3। सिंपल, सिंप्लीफाई कर देना इसको, तो ये हो गया -6 + 4 -3। ठीक है, दोनों साइन माइनस माइनस है तो प्लस हो गया। हियर -6 दोनों प्लस है, 4 भी प्लस में 3 भी प्लस में, तो दोनों को ऐड कर लेंगे। तो 7 हियर माइनस प्लस माइनस 6, 7 में से 6 गया, 1 प्लस की संख्या आ जाए तो +1। दैट्स +1 आंसर। ठीक है, +1 हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम लोग इसमें देखते हैं कि अब पर +1 आ गया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर में। इसमें चैप्टर में समाप्त हो गया, आप लोग बना लेंगे। इसमें SW में कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट कर लीजिएगा एक्सरसाइज 4F को। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट में। लुक बैक। लुक बैक 4 नंबर। लुक बैक में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ -43 in mode -50। हम बताए थे पिछले क्लास में एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू में इसको हम मोड पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, मोड। और जब इसका वैल्यू जब हम लोग निकालते हैं तो इसका वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव। अगर माइनस के अंदर है, उसके अंदर माइनस है तो प्लस में ही रहेगा, यदि प्लस में ही रहेगा तो प्लस में ही रहेगा। ठीक है, तो इसके जगह पर हो जाएगा जैसे -43 है और -15 है, तो यहाँ पर -43 है तो यहाँ हो जाएगा केवल +43। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर +43 होता फिर भी +43 होता है, क्योंकि मोड का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है। हियर इज माइनस, माइनस हमें मत समझना है कि माइनस इन दोनों के बीच में है। ठीक है, माइनस इन दोनों के बीच में नहीं है, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है। ठीक है, तो हियर इज माइनस एंड ये -15 है तो ये हो गया +15। ठीक है, और इस तरह से हम लोग इसको 43 में से 15 को माइनस करेंगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से याद रखना है, मोड का जो वैल्यू होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। बाकी तो सब सिंपल है, बन ही जाएगा। सेवन देख सकते हैं, 7 पहले 7 ऑन सब्ट्रैक्टिंग, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ऑन सब्ट्रैक्टिंग -12 फ्रॉम -6। ठीक है, तो यहाँ भी सब्ट्रैक्ट करना है, ऑन सब्ट्रैक्टिंग है, सब्ट्रैक्ट करना है -12 फ्रॉम -6। तो -6 को पहले लिखेंगे, फ्रॉम के बदले माइनस, और हियर इज नाउ -12।
ठीक है, -6 को पहले फ्रॉम के बदले माइनस, फिर -12 इक्वल टू -6 माइनस माइनस प्लस 12, फिर ये माइनस प्लस माइनस, 12 में से 6 गया, 6 प्लस का वैल्यू ज्यादा है इसलिए +6 एंड दैट्स योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सिंप्लीफाई। 8 में 25 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 डिवाइडेड -2 ब्रैकेट बंद है, कर्ली -12 माइनस 5 इंटू 6 + 2 - 8 और यहां पर बार ब्रैकेट। ध्यान देंगे। फिर से क्वेश्चन 25 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4 डिवाइडेड, फिर स्मॉल ब्रैकेट -2 क्लोज हो गया, फिर -12 माइनस 5 इंटू 6 + 2 - 8 क्लोज हो गया, बार ब्रैकेट। देखेंगे सबसे पहले ब्रैकेट में सॉल्यूशन करेंगे बार ब्रैकेट का। किसका करेंगे? बार ब्रैकेट का। बार ब्रैकेट में सॉल्यूशन यही करते हैं कि यहां पर जो भी दिया हुआ हो, ठीक है, पहले हम लोग उसको कैलकुलेशन करेंगे। किसको करेंगे? पहले हम इन दोनों को कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। लिखेंगे इक्वल टू 25 माइनस कर्ली ब्रैकेट 4, 1 मिनट। ठीक है, यहां तो करवे करेंगे हम लोग, लेकिन ये जो ब्रैकेट है, ये ब्रैकेट अलग है और यहां से यहां तक का टर्म अलग है। ठीक है, तो हम चाहेंगे तो यहां से भी दोनों को हम एक साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ डिवाइड है। इस ब्रैकेट के अंदर में क्या है? डिवाइड है, यहाँ बार ब्रैकेट है। फिलहाल छोड़ देते हैं। 4 डिवाइडेड -2 -12 माइनस 5 इंटू 6। ध्यान देंगे इन दोनों के बीच में क्या होगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं बार ब्रैकेट में कि कैसे इसको हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, है कि नहीं। यहां पर तो जो भी है, अगर यहां पर दिए हुए, ठीक है, अगर 2 - 8 है तो यहां पर जो भी दिया हुआ इस बार ब्रैकेट में सबसे पहले हम उसी को ही सोल्व करेंगे। तो यहाँ 2 प्लस में है, 8 क्या है? माइनस में। तो चलिए पहले इन दोनों को करते हैं। तो 2 - 8, तो 2 प्लस में, 8 माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गया, 6 हो जाएगा। माइनस की संख्या ज्यादा है, यहाँ 8 वाला माइनस वाला 8 है, प्लस वाला 2 ही है, सो हियर इज -6। अब उसके बाद इस ब्रैकेट का खत्म काम। ऊपर वाला जो है आपका ये बार ब्रैकेट, ये सिर्फ 2 - 8 के साथ में था, तो इन दोनों के साथ का कैलकुलेशन हो गया, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 गया 6, माइनस की संख्या ज्यादा इसलिए पर माइनस। ओके, आ गया 25 माइनस। ठीक है, अब इन दोनों को कैलकुलेशन करते चलते हैं। यहाँ ये 4 है प्लस में, 4 है प्लस में, और यह है माइनस में, यानी कि प्लस में डिवाइड करना है माइनस से, तो प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और 4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 हो जाएगा, हियर इज -2। ओके, हियर -12 - 5 इंटू 6 में से 6 गया 0। नाउ नेक्स्ट 25 माइनस, ध्यान देंगे जब ब्रैकेट हटेगा तो यह माइनस और यह माइनस दोनों मिलकर हो जाएगा प्लस, हियर इज नाउ 2। ओके, तो फिर यहां से -12, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ माइनस है, तो पहले तो इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, पहले मल्टीप्लाई, तो 0 से -5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो 0 यहाँ पर लिखना जरूरी नहीं है, क्योंकि 0 ना प्लस में लिखा जाएगा ना माइनस में लिखा जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ 12 तक ही छोड़ देंगे। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे -5 इंटू 0, कैसे? ध्यान देंगे,
यहाँ देखिए, इस सिंबल को देखिए, यहाँ कोई सिंबल नहीं है। यहाँ पर जब कोई सिंबल नहीं है ब्रैकेट और इस नंबर के बीच में, यानी इंटू पढ़ते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंटू, और इंटू का मतलब होता है मल्टीप्लाई। यहाँ मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। इसके जगह पर मल्टीप्लाई, ये 6 में से 6 गया 0, तो 0 में पहले यहाँ जो 5 है, ये 5 से ब्रैकेट वाला को ही मल्टीप्लाई किया जाता है, क्योंकि जस्ट ब्रैकेट के पहले लगा हुआ है, ठीक है। जैसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में पढ़े थे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ हो गया 0, 6 में 6 गया 0, -5 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ठीक है। 0 लिखना जरूरी नहीं है, सो इट इज नाउ ओनली -12, और इसको कैलकुलेशन करेंगे तो हो गया 27 -12, दोनों प्लस वाला को ऐड कर देंगे और 27 हर इज नॉट 50 होगा आंसर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग मैथ को बनाते हैं, इस तरह के मैथ को। चलिए, अब आप लोग बना के लाइएगा, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा HW में, ठीक है। लुक बैक है, लुक बैक 4 को कंप्लीट कर लेना है, कंप्लीट। थैंक्स।